क्या आप स्टॉक मार्केट्स में निवेश करते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने स्टॉक मार्केट्स में निवेश पर किए गए प्रॉफिट्स पर टैक्स बचा सकते हैं, इनफैक्ट जीरो टैक्स भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और मेरे साथ इस खास शो पर एक टैक्स एक्सपर्ट है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गौरी चड्ढा, जो कि आज हमें बताएंगी कि कैसे आप अपने स्टॉक मार्केट्स के निवेश पर टैक्सेस को कम कर सकते हैं और टैक्सेस सेव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो टैक्सेशन और स्टॉक मार्केट्स की दुनिया है, ये आपका भी फेवरेट टॉपिक है और हमारे सभी दर्शकों का भी एक बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ कि उन सबको अपने जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि जितना भी स्टॉक मार्केट्स पर उनका निवेश होता है उस पर जो टैक्सेस लगते हैं, ये उनके लिए एक काफी वरिंग पॉइंट होता है, कंसर्निंग पॉइंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये डिस्कशन होगा उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल साक्षी, लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट से कमाना काफी आसान है, लेकिन मुझे लगता है उसके साथ साथ टैक्सेस को समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई नोटिस ना आए। तो आई एम श्योर इस शो पे हम लोग काफी क्लैरिटी से बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो गौरी ये समझाइए कि जो दर्शक हैं हमारे और जिन लोगों ने अभी तक स्टॉक मार्केट्स में कदम नहीं रखा है या फिर कदम रखा है तो वो पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, तो टैक्सेशन का क्या एस्पेक्ट ऐसा है जो उनको ध्यान में होना चाहिए? किस तरीके के टैक्सेस स्टॉक मार्केट्स के प्रॉफिट्स पर लगते हैं, ये समझाइए। देखिए, अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के टैक्सेशन होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरह आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर आप एक साल से पहले यानी कि 12 महीने से पहले आप अपने स्टॉक या म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं, तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि है 15%। और 2018 का जो बजट आया उसमें अरुण जेटली जी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि है 10%, लेकिन इसमें आपको 1 लाख तक एग्जेम्पशन मिलती है। और साथ ही अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि आप बार बार स्टॉक को बेच रहे हैं, बार बार खरीद रहे हैं, आपकी वॉल्यूम ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, तो आपको ट्रेडर माना जाएगा। और उस केस में ये आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के अपनी रिटर्न भरनी होगी, जिसमें आप कुछ खर्चे भी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गई, आपका कोई रेंट जा रहा है या कोई स्टाफ रखा है, ये सारी जो एक्सपेंसेस हैं ये सब आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चीजें क्लियर हमें हो चुकी हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट्स में निवेश करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, यानी कि अगर एक साल से पहले अपने स्टॉक्स को बेचते हैं, तो आपके ऊपर 15% तक का टैक्स लगता है आपके निवेश पर और प्रॉफिट पर। और जब आप लॉन्ग टर्म यानी कि एक साल से ऊपर कोई भी स्टॉक्स में आप प्रॉफिट्स बुक करते हैं तो उसके ऊपर 10% तक का टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं, यानी कि बहुत जल्द जल्द इंट्राडे बेसिस पर, आवरली बेसिस पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक्स को खरीदते बेचते हैं, तो आपको एक बिजनेस इनकम की तरह ही आपके उस निवेश को ट्रीट किया जाएगा, जो कि बिल्कुल अलग होगा। और उसके लिए भी आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, जैसे आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मदद ले सकते हैं। तो अच्छी, अब इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि इंट्राडे अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि सेम डे खरीद रहे हैं, सेम डे बेच रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसको हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानते हैं। और अगर हम F&O कर रहे हैं तो उसको भी हम बिजनेस इनकम मानते हैं, लेकिन वो नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको एक और पॉइंट क्लियर हो गया कि स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस में आता है। तो क्या गौरी उनके लिए कुछ और अलग से टैक्सेशन भी होता है? देखिए, स्पेक्युलेटिव की टैक्सेशन थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि उसका जो सेट ऑफ है वो खाली स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। और इनकम टैक्स रिटर्न में भी उसको अलग तरीके से दिखाया जाता है। अच्छा, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपकी इनकम स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से आएगी, तो उसके लिए बिल्कुल अलग तरीके से टैक्सेशन ट्रीट होता है। तो उसके लिए भी आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही चाहिए, जिससे आपको क्लियर हो कि कितना टैक्सेशन आपके लिए बनता है। तो अगर अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग स्टॉक मार्केट्स में निवेश कर रहे हैं डायरेक्टली, उनके लिए तो समझ में आ गया कि 10% और 15% तक का दो कैटेगरीज में टैक्स लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स। लेकिन जो लोग इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स में निवेश करते हैं, मान लीजिए जो म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की तरह करते हैं, तो क्या उन पर भी इसी तरीके का टैक्स लगता है?
जी बिल्कुल, तरीका सेम ही है, लेकिन आपको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड जो आपके हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड हैं या डेट ओरिएंटेड है। तो जी। कोई भी म्यूचुअल फंड जिसमें 65% से ज्यादा इक्विटी की होल्डिंग है उसको हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलते हैं, और उस पे वही सेम 15% और 10% जैसे मैंने बताया वैसे ही टैक्स लगता है। ठीक। और अगर किसी म्यूचुअल फंड में 65% से ज्यादा डेट का पोर्शन है तो उसको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलते हैं, और उसमें आपका स्लैब रेट या 20% पे टैक्स लगता है। तो दोनों की टैक्सेशन अलग है। और जैसा इक्विटी का है, ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इक्विटी प्रेफर करते हैं, तो उनका टैक्सेशन 15 और 10% पे ही लगता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी आपको ये 10% और 15% तक का इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली टैक्सेशन लगता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट्स में निवेश करना शुरू कर रहे हैं, तो इस टैक्सेशन एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही आप एंटर कीजिए। साथ ही अगर हम ये पूछना चाहें आपसे गौरी कि जो लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है अभी स्टॉक मार्केट्स में, मान लीजिए कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो लगातार स्टॉक मार्केट्स में अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इधर उधर से पूछ के या फिर गेस्ट से बात करके कुछ प्रोफेशनल हेल्प लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके कुछ मुनाफा भी लगातार बढ़ रहा है। हम देख ही रहे हैं स्टॉक मार्केट अभी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई के आसपास आ गए हैं। तो क्या करंटली जो उनके जो डीमैट अकाउंट है जहां स्टॉक्स हैं, उनके इस जो शेयर्स हैं जिनमें प्रॉफिट्स हो रहा है उस पर टैक्स लग रहा है, या केवल जब वो इन स्टॉक्स को बेचेंगे केवल तभी उनको ये टैक्स देना पड़ेगा? जी देखिए, तो जब तक आप प्रॉफिट कमा रहे हैं मार्केट में, एवरीडे स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे जाती है और रोज आपको या तो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट और लॉस को हम नोशनल प्रॉफिट, नोशनल लॉस बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, आपको लॉस का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जब आप इस शेयर को एक्चुअल में बेचेंगे, एक्चुअल में रिडेम्पशन होगी और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा या आपके वॉलेट में आ जाएगा, उस टाइम पे जो आपका जो रियलाइज्ड गेन है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। यानी कि आपने 500 रुपए का स्टॉक खरीदा, 600 रुपए में आपने बेच दिया उसको, तो 100 रुपए पे आपको टैक्स देना होगा। लेकिन आज आपने 500 का शेयर खरीदा, कल वो 550 हो गया, कल वो 450 हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो फ्लक्चुएशन चलती रहेगी। जब आप एक्चुअल में उसको बेचेंगे तब आपको टैक्स देना है। ठीक है, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है जो कई लोगों के लिए क्लैरिटी देगी कि अगर ये 500 रुपए का स्टॉक 600 रुपए का हो जाए तो जो गेन है वो हमारा यहाँ 100 रुपए का है, तो केवल उस 100 रुपए के ऊपर ही टैक्स लगेगा, या फिर एंटायर जो अगर हमने 600 के 600 रुपए बुक कर लिए प्रॉफिट्स में उस पूरे अमाउंट पर टैक्स लगेगा? नहीं, बिल्कुल, जो गेन है आपका, जो डिफरेंस है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल अमाउंट का, जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें 100 रुपए, उस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि जो आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो आपका पैसा है, उस पे ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके हैं। वो डबल टैक्सेशन आपके केस में नहीं होगी। तो सिर्फ जो आपने शेयर मार्केट से पैसा कमाया है यानी कि 100 रुपए, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो अब गौरी ये बताइए कि जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट्स में निवेश किया गया पैसा जिस पर मुनाफा अगर उनको होता है, क्या कोई तरीका है जिससे कि उस पर भी टैक्स बच पाए? जी बिल्कुल, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगी साक्षी इसमें। सबसे पहले तो 2018 से पहले, जैसे मैंने बात की, 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई टैक्स नहीं होता था, एग्जेम्पशन थी। और 2018 बजट में अरुण जेटली जी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया 10% पे, और 1 लाख की एग्जेम्पशन दे दी। तो सबसे पहले तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो आपने अगर कोई शेयर 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदा है तो आपको ग्रैंड फादरिंग का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें आप अपना जो आपने जिस रेट पे शेयर खरीदा था उसकी वैल्यू या एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018 विच एवर इज हायर आप लेंगे, यानी कि आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ज्यादा हो जाएगी। तो जब आप उसको सेल का अमाउंट से जब माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपको कम अमाउंट पे टैक्स देना होगा। दूसरा तरीका जो है, ये तो आपको करना ही करना है, दिस इज एज पर लॉ, जो आपको जरूरी करना है। दूसरी चीज ऐसी है जो लॉ में लिखी नहीं है, लेकिन ये एक टिप है, एक ट्रिक है जो आप यूज करके टैक्स बचा सकते हैं, जिसमें आप हर साल, क्योंकि 1 लाख की एग्जेम्पशन है टैक्सेशन में, 1 लाख के मुनाफे पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, तो हर साल आप उस प्रॉफिट को बुक कीजिए और उसी दिन, जिस दिन आपने इस प्रॉफिट को बुक किया है, इसको शेयर मार्केट में री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो जो आपने प्रॉफिट बुक किया है 1 लाख रुपए का या 1 लाख से थोड़े कम रुपए का, वो आपका अमाउंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। उस साल की रिटर्न में आप दिखा देंगे कि ये अमाउंट आपने कमाया है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ऐसे आप हर साल जब करेंगे, तो जब आप एक्चुअल में उस पैसे को रिडीम करेंगे तो या तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा या आपको बहुत कम टैक्स देना होगा। तो ये एक तरीका है जो 2018 से लोग
फॉलो कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर आपका कोई लॉस हो रहा है, जैसे आपने कोई शेयर खरीदा जो एक गलत बाय है, आपकी फंडामेंटली स्टॉक अच्छा नहीं है, या कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ गई है और आपको लगता है कि ये स्टॉक उठने में काफी समय लगाएगा, तो आप कुछ टाइम के लिए उसको लॉस को बुक कर सकते हैं। आप जब उस लॉस को बुक करेंगे तो आप उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, या 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कई बार लॉसेस भी अच्छे होते हैं। अगर आपको लॉस हो गया है तो आप मार्केट से निकल जाइए, लॉस को बुक कर लीजिए, प्रॉफिट को एडजस्ट कर लीजिए और किसी और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 3 बहुत ही बढ़िया तरीके अभी यहाँ पर गौरी ने आपको बताए हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट्स में निवेश करते हैं और मुनाफे के ऊपर टैक्स देने से घबरा रहे हैं, तो ये 3 तरीकों से आपका टैक्स बहुत कम हो सकता है। ग्रैंडफादरिंग, जो कि बाय लॉ आपको करना ही है, यानी कि 2018 से पहले जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको आपको अकाउंट में रखना है, और डेफिनेटली उसके बाद आपका टैक्स कम हो सकता है। दूसरा है टैक्स हार्वेस्टिंग का तरीका, यानी कि हर साल एग्जेम्प्टेड लिमिट 1 लाख रुपए से कम का जो वो प्रॉफिट है उसे आप बुक करते रहिए, उसको दोबारा री इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद आपको हर साल उतना ही टैक्स कम देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट या ओवरऑल प्रॉफिट्स में से वो 1 लाख रुपए ऑलरेडी कम होते चले जा रहे हैं, और लेकिन कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा आगे भी, क्योंकि आप उसे री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और तीसरा तरीका है लॉसेस को प्रॉफिट्स के अगेंस्ट को आपको बुक करना है, जिससे कि आपके प्रॉफिट्स कम दिखें और कम प्रॉफिट्स के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़े। बहुत ही बढ़िया तरीके गौरी आपने यहाँ पर बताए हैं। तो अगर टैक्स हार्वेस्टिंग, जो कि थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लोगों के लिए नया है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, इसे आप किसी एग्जाम्पल के तौर पर अगर बता दें तो उनके लिए और भी आसान होगा समझना, कैलकुलेशंस को समझना कि कैसे वो ये हर साल बुक कर सकते हैं और कितना टैक्स आखिर में उनका बनेगा। जी साक्षी, बिल्कुल मैं समझा देती हूँ। तो आप सपोज कीजिए कि आपने 10 लाख रुपए के स्टॉक्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स खरीदे आज। 1 साल के अंदर अंदर वो आपका अमाउंट हो गया बढ़ के 11 लाख रुपए। अब आप इसको बेच दीजिए, 11 लाख अपने बैंक अकाउंट में ले लीजिए, सेम डे पे आप 11 लाख दोबारा से उसी स्टॉक या उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। जब आप इसको इन्वेस्ट करेंगे 11 लाख को, तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 11 लाख, और उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको प्रॉफिट हो गया 1 लाख का। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, आप दिखाएंगे कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, जो कि टैक्स एग्जेम्प्ट है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगले साल के लिए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 11 लाख। अगले साल में सपोज कीजिए ये 11 लाख बढ़ के हो गए 12 लाख, 1 लाख का और बेनिफिट हो गया। आपने इसको भी बेच दिया और आपने 1 लाख का प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। आपने 12 लाख रिडीम किए, 12 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए। आज के डेट में 12 लाख के ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं दिया, जबकि आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो चुका है अभी तक, क्योंकि आपने एक्चुअल में तो 10 लाख इन्वेस्ट किया था, जो आज की डेट में 12 लाख हो चुका है। तो इस 2 लाख पे आपने देखा जाए तो कोई टैक्स नहीं दिया। तो ऐसे ही आप अगर एवरी ईयर करते रहेंगे, तो एक्चुअल में जब आप इस पैसे को बेचेंगे, इस म्यूचुअल फंड या शेयर को बेचेंगे और इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में रिडेम्पशन के तौर पे लेंगे, तो आपको या तो कोई टैक्स नहीं देना होगा या बहुत ही कम टैक्स देना होगा। जी, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है कि कैसे टैक्स को आप ऑलमोस्ट जीरो भी कर सकते हैं। एक ऐसा तरीका स्टॉक मार्केट्स में निवेश के प्रॉफिट्स के ऊपर कमाने का, तो डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से करना ही चाहिए, जिससे कि आपका टैक्स बहुत ही मिनिमम हो जाए। तो गौरी, अब ये बताइए कि अक्सर लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि एक तो वो टैक्स देते हैं इनकम टैक्स के ऊपर, जिस भी वो इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से, और साथ ही साथ अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की, 10% और 15%। तो क्या उनको ये एडिशनल जो पैसे देने हैं या टैक्स देना है 15% या 10% तक का, ये एडेड ऑन होगा उनके टैक्स स्लैब पर, या फिर ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं और उनको इस चीज को मिक्सअप नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने जैसे पूछा तो ये बिल्कुल अलग है। जो स्लैब रेट है वो आपकी बाकी इनकम्स पे लगता है, यानी कि आपकी सैलरी इनकम, बिजनेस प्रोफेशन इनकम, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उस पे आपका स्लैब रेट लगता है, जो आपके 2 रिजीम्स हैं, ओल्ड और न्यू। लेकिन जो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसका फ्लैट रेट है। उस पे आपके स्लैब रेट पे आप 30% में फॉल कर रहे हैं या 20% पे फॉल कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल गेन टैक्स कितना देंगे। तो वो आप किसी भी स्लैब रेट में फॉल करें, आपको 10% या 15% देना है। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है उनको एक बेनिफिट दिया गया है, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये बेनिफिट उनको मिलता है। वो तब है जब आपकी और कोई इनकम नहीं है। तो जैसे आप जानते हैं कि 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है स्लैब रेट में, फर्स्ट 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो सपोज कीजिए आपकी कोई और इनकम नहीं है और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
हो रहा है 5 लाख का, तो आपका ये जो 2.5 लाख है ये आपका 5 लाख में से माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ 2.5 लाख पे टैक्स देना है। उसमें से भी 1 लाख की आपको एग्जेम्पशन मिल रही है, तो आपको सिर्फ 1.5 लाख पे टैक्स देना है, यानी कि 5 लाख की इनकम पे आपको सिर्फ 1.5 लाख पे कैपिटल गेन टैक्स देना है 10% का। ओके, अंडरस्टूड। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया है। आप किसी भी टैक्स स्लैब में फॉल करें, लेकिन जो स्टॉक मार्केट्स में निवेश पर जो टैक्स लगता है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन एग्जेम्पशन लिमिट्स को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कितने इनकम पर टैक्स दे रहे हैं वो चीज आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए। आखिर में गौरी ये बताइए कि जो लोगों ने निवेश अभी तक शुरू नहीं किया है या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट्स के, उनको टैक्सेशन एस्पेक्ट के हिसाब से क्या चीजें और पता होनी चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना चाहते हो, किसी और इक्विटी फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उनको पहले पता होनी चाहिए, उसी के बाद वो निवेश शुरू करें? देखिए, उनको सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं या बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट, जैसे मैंने शुरू में बताया, बिल्कुल अलग होता है। और अगर आप कैपिटल गेन कमा रहे हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अलग कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि आप बिजनेस कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, या आप कुछ शेयर्स आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म और कुछ आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपके पास 10 लाख रुपए आज पड़े हैं, जिसमें से 5 लाख आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और 5 लाख में आप बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप 2 पोर्टफोलियोज भी मेंटेन कर सकते हैं, एक बिजनेस पोर्टफोलियो और एक आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो उसमें भी कोई मनाही नहीं है, सरकार उसको बिल्कुल अलाउ करती है, आप 2 पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, उस हिसाब से आपका टैक्सेशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरी हमारे साथ बने रहने के लिए और ये शानदार टिप्स हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। टैक्स बचाना कौन नहीं चाहता, और खास तौर पर अगर स्टॉक मार्केट्स में निवेश की बात हो, जहां पर बेहतर रिटर्न्स कमाने के लिए हम निवेश करते हैं, उस पर टैक्स अगर मिनिमम हो जाए तो डेफिनेटली सबको और निवेश करने में इंटरेस्ट आएगा और ज्यादा प्रोत्साहन भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी इन सभी क्लैरिटी को देने के लिए हमारे सभी व्यूअर्स को। थैंक यू, प्लेजर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।